नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। गिरिडीह के खंडोली डैम इलाके में अब मछली पालन लोगों की जिंदगी बदल रही है। जो लोग पहले रोजगार के लिए दूसरे राज्य में मजदूरी करने जाते थे, अब वही लोग अपने गांव में रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। सरकारी योजना और मत्स्य विभाग की मदद से गांव के कई परिवार आत्मनिर्भर बन गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 20 से 25 परिवारों को सीधा रोजगार मिला है, जबकि लगभग 200 लोग इससे जुड़े हुए हैं। कई परिवार हर महीने 20 से 25 हजार रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। गांव में अब लोगों को आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर हो गई है। लेकिन सवाल अब यह है कि अगर हर गांव में ऐसी योजना शुरू हो जाए तो क्या पलायन पूरी तरह रुक सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। पलामू, बोकारो, गुमला समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 9 और 10 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 मई तक कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। जो सड़कें दोपहर में सुनसान रहती थी, अब वहां फिर से लोगों की भीड़ दिखाई देने लगेगी। लेकिन क्या यह बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी या नुकसान पहुंचाएगी? भगोड़े अपराधी प्रिंस खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनबाद के एसएसपी को खुली धमकी दी गई है। वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूरे इस मामले की उच्च स्तर जांच की मांग की है। उन्होंने प्रशासन और माफियाओं के कथित गठजोड़ पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर जेल से बाहर बैठे अपराधी का नेटवर्क इतना मजबूत कैसे हो रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पश्चिमी बंगाल की कानून व्यवस्थाएं को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्य की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बंगाल में अलग संविधान और अलग कोर्ट्स की जरूरत पड़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि बंगाल की कानून व्यवस्थाएं पर अब केंद्र को बड़ा कदम उठाना चाहिए? पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूती से काम कर रहा है और आने वाले समय में यह और मजबूत होगा। बैठक में सरकारी खर्च और विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। गिरिडीह में हुई तेज बारिश के बाद शहर का सबसे व्यस्त गांधी चौक पानी में डूब गया। सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। कई बाइक चालक फिसलते फिसलते बचे, जबकि दुकानदारों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। बारिश के बाद एक बार फिर शहर की खराब जल निकासी व्यवस्थाएं पर सवाल उठे हैं। क्या आपके शहर में भी बारिश के बाद ऐसी ही स्थिति बनती है? भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती पर सरकार अब सख्त हो गई है। ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी के श्रीनिवासन ने साफ कहा कि अनचाहे पावर कट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब अधिकारी खुद फील्ड में जाकर बिजली व्यवस्थाएं की जांच करेंगे। हर सप्ताह रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे बिजली व्यवस्थाएं में सुधार आएगी। झारखंड पुलिस इस समय अधिकारियों की कमी में जूझ रही है। कई आईपीएस अधिकारी लंबे समय से केंद्र पर नियुक्तियों पर है और वापस नहीं लौट रहे हैं। इस वजह से कई बड़े पद अतिरिक्त प्रभाव के सहारे चल रहे हैं। एक अधिकारी को दो और तीन जिम्मेदारियां संभालनी पड़ रही है। क्या इससे राज्य की कानून व्यवस्था कमजोर हो सकती है? उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस ने बिहार के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले भी कई आरोपी पकड़े जा चुके थे और पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। क्या बार बार हो रहे पेपर लीक से युवाओं का भरोसा टूट रहा है? हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े व्यक्तिगत टैक्स देने वाला में शामिल रहे। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स जमा किए हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा टैक्स बड़े उद्योग और सरकारी कंपनियों से मिलता है।
बोकारो के सिटी पार्क स्थित मजार में देर रात चोरी की घटना सामने आई है। चोर दान पेटी तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रहे चोरी की घटना से लोगों को डर का माहौल है। सरायकेला खरसावां जिले में कपाली इलाके में पुलिस ने ब्राउन शुगर के लिए बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 16 लाख रुपए की नशीली सामग्री बरामद हुई है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही है। सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में खुद जनगणना पंजीकरण कराया और लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश के विकास और योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, यह थी झारखंड के टॉप 25 बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।